किया वह बेटी को बचाओ के लिए भी है और बेटी को पढ़ाने के लिए भी है। एक बेटी बचेगी, एक बेटी पढ़ेगी तो वह समाज में सम्मान और समाज में स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण स्वयं करती हुई दिखाई देगी। समाज की चैतन्यता उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मातृवंदना का कार्यक्रम या बेटियों की सुरक्षा के लिए चलाई जाने वाली तमाम ये कार्यक्रम हमें इस दिशा में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम उठाए हैं। खासतौर पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसके माध्यम से बालिका के जन्म से लेकर के स्नातक तक की शिक्षा के लिए फ्री एजुकेशन के साथ ही उन बालिकाओं के लिए 15,000 के पैकेज की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है और 10 लाख से अधिक बालिकाएं अब तक इस योजना से आच्छादित हुई हैं। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह की योजना के माध्यम से भी उन गरीब कन्याओं की शादी के लिए जिनके अभिभावक इस योग्य नहीं है कि वे अपनी बालिकाओं की शादी करवा सकें, इस दिशा में भी एक प्रयास हुआ है, जिसमें अब तक लगभग 2.25 लाख बालिकाओं की शादी ब्याह के कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुए हैं। मिशन शक्ति का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर इसी अभियान का हिस्सा है। यह मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ा हुआ एक ऐसा अभियान है जो हर उत्तर प्रदेश वासी को जागरूक करने और इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरित करता है। आज महानवमी का यह पर्व 9 दिनों तक आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा की पूजा के उपरांत देवी स्वरूपा उन बालिकाओं के उनके पूजन का, उनके अनुष्ठान का और 8 दिनों तक मां भगवती दुर्गा को जो भी भोग प्रसाद लगा था वही पकवान आज उन बालिकाओं को यहाँ पर प्रसाद के रूप में ग्रहण करवाया जा रहा है। 9 दिनों तक नवरात्रि के इस कार्यक्रम के उपरांत कल विजयादशमी का पर्व है। सत्य, न्याय और धर्म के पथ का अनुसरण करते हुए बड़ी से बड़ी ताकतों को कैसे परास्त किया जा सकता है, विजयादशमी का यह पर्व हम सबको सत्य के मार्ग का अनुसरण करने, धर्म के पथ पर सदैव निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। सत्य और न्याय जहां होगा, धर्म जहां होगा, वहां विजय अवश्य होगी। विजयादशमी का यह पर्व भी हम सबको इस बारे में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं शारदीय नवरात्रि की पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शारदीय नवरात्रि के उपरांत कल विजयादशमी का पावन पर्व होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का रावण पर विजय, अधर्म, अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण पर विजय के प्रतीक स्वरूप सभी सनातन धर्मावलंबी आयोजन को हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और कल विजयादशमी के इस पावन पर्व पर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विजय के इस पावन पर्व को पूरे भारतवासी उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित करेंगे। मैं इस अवसर पर विजयादशमी की भी हृदय से मंगलमय कामनाएं सभी प्रदेशवासियों की प्रति करता हूँ। मुझे विश्वास है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का यह पर्व पूरे प्रदेशवासियों को सत्य, न्याय और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेगा। धर्म का वह पथ जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति निरंतर प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, उस पथ का अनुसरण हर प्रदेशवासी करेगा। इस विश्वास के साथ पूरे प्रदेशवासियों के प्रति शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
तो गोरखपुर से इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र और विजयदशमी की सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बालिकाओं के उत्थान के लिए लगातार राज्य सरकार प्रयास कर रही है और कई तरीके की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। खासतौर पर मिशन शक्ति कार्यक्रम का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसके जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। कन्या सुमंगला योजना ये ऐसी योजनाएं हैं जो कि छात्राओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही हैं ताकि उन्हें आगे बढ़ाया जा सके और बेहतर शिक्षा मिल सके। और सीएम योगी की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। बेटी पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी। बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा। बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी कई कदम उठाए गए हैं। तो महानवमी के मौके पर विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई और इस दौरान कन्या पूजन भी किया गया। गोरखपुर में फिलहाल वो मौजूद हैं। महिलाओं को लेकर सरकार सजग है। पीएम मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। यूपी सरकार बेटियों के लिए कई कार्यक्रम चला रही है और मिशन शक्ति बेटियों के लिए ही है। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां कन्या पूजन किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। और हर साल जब भी नवरात्र आते हैं तो मुख्यमंत्री हमेशा गोरखपुर में इसी तरीके से पूजन अर्चन में शामिल होते हैं। कन्या पूजन किया गया जो कि देवी का अवतार छोटी छोटी कन्याओं को माना जाता है। और देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उन्हें चुनरी उड़ाई गई, उपहार भेंट किए गए। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महानवमी का दिन और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए हैं। ये देखिए पैर धोकर इन कन्याओं का पूजन किया है उन्होंने, चुनरी उड़ाई है, तिलक किया है और भोजन कराने के उपरांत उन्हें उपहार भी भेंट किए गए। वो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन इन छोटी छोटी बेटियों को सुरक्षित कैसे रखना है, उनका भविष्य कैसे संवारना है, इसको लेकर वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री सजग नजर आते हैं। और इसी वजह से तमाम तरीके की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं ताकि छात्राओं को शिक्षित किया जा सके। फिलहाल गोरखपुर से इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें जब तमाम साधु संत यहां पर मौजूद हैं और हर साल इसी तरीके से चाहे वो चैत्र नवरात्र हो या फिर शारदीय नवरात्र, मुख्यमंत्री गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और कन्या पूजन उनकी तरफ से किया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी की शक्ति आराधना की तस्वीरें आप देखिए। हवन पूजन भी उन्होंने किया था और उसके बाद 8 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के बाद आज महानवमी है, सिद्धिदात्री का दिन है और माता के स्वरूप की पूजा अर्चना आज घर घर में की जा रही है। और चाहे आम हो या फिर खास, हर कोई धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कन्या पूजन मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। इन छोटे छोटे बच्चों को उपहार भी भेंट किए गए। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना शुरू की गई, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, इसी मकसद को आगे ले जाने के लिए राज्य सरकार भी तमाम कोशिशें कर रही है। और छोटी छोटी कन्याओं को तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो कि कन्या पूजन में शामिल होने के लिए यहां पहुंची थी।
इन्हें भोजन करवाया गया, उपहार भेंट किए गए। प्रदेश की खुशहाली की कामना भी मुख्यमंत्री की तरफ से की गई और साथ ही साथ उन्होंने शारदीय नवरात्र और विजयादशमी की भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री का आज अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, अनोखा रूप आप देख रहे हैं, जो कि आमतौर पर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम जब भी होते हैं तो वो इसमें भी भाग लेना नहीं भूलते। और इसी वजह से देखिए गोरखपुर जो कि उनका खुद का इलाका है, वहां पर अक्सर चले आते हैं और कल भी उनकी तरफ से कई सौगातें गोरखपुर वासियों को दी गई थी। लेकिन आज क्योंकि खास मौका था, महानवमी का मौका, और इसीलिए पूजा पाठ का दौर लगातार चल रहा है। कन्या पूजन भी उनकी तरफ से किया गया। इन 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और आज माता के नवे स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जा रही है। और कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, और कोशिश यही रहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर आम जनता तक पहुंचे। और इसी खबर के साथ फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।